नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैत्र नवरात्रि के बारे में जानकारी, उसके शुभ मुहूर्तों के बारे में जानकारी, कलश स्थापना के लिए कितना समय मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। सबसे पहले हमारे संस्कार चैनल की तरफ से चैत्र नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आपका यह छोटा सा प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें और कमेंट्स बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी लिखा कीजिए, हमें पढ़कर अच्छा लगता है। अगर कोई आपकी शिकायत है तो आप वो भी हमें बता सकते हैं कि हम अपने वीडियो में क्या चेंज करें। चलिए अब शुरू करते हैं आज की जानकारी। चैत्र के महीने में पड़ने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और चैत्र नवरात्रि पर किस शुभ मुहूर्त में घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना की जा सकती है। हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म में चैत्र नवरात्रि को विशेष धार्मिक मान्यता प्राप्त होती है। वैसे तो सभी नवरात्रियां यानी कि चारों नवरात्रियों की अपनी अलग अलग विशेषता है, लेकिन चैत्र नवरात्रि को सबसे कठिन माना जाता है। इन नवरात्रियों के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूरे मनोभाव यानी कि भक्तिभाव से पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है, जो कि हमारे वेद शास्त्रों में भी वर्णित है, कि नवरात्रि पर पूजा करने से माता रानी अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न होती हैं और उनकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं उन्हें निसंदेह पूर्ण करती हैं। जीवन से कष्टों के निवारण यानी के कष्टों के शमन, जो भी उनके जन्म जन्मांतर के पाप हैं उनके शमन के लिए और घर में खुशहाली के लिए सभी भक्त देवी का पूजन करते हैं और व्रत रखते हैं। जो भी भक्तगण शारीरिक परेशानी या अपनी उम्र के हिसाब से इन व्रतों को नहीं रख सकते, क्योंकि 9 दिन के व्रत रखना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी सभी माता के भक्त अपने सामर्थ्य और सक्षमता के अनुसार अपने घर में विशेष पूजा का आयोजन अवश्य ही करते हैं। चलिए अब हम आपको जानकारी दिए देते हैं कि इन नवरात्रि में किस शुभ मुहूर्त में घट की स्थापना यानी के कलश की स्थापना की जा सकती है और किस तरह नवरात्रि के पहले दिन माता रानी का पूजन करें। चलिए हम आपको बताए दे रहे हैं। पंचांग के अनुसार चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है। साल 2025 में चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा यानी कि प्रथमा तिथि 29 मार्च दोपहर को 4:27 से शुरू हो जाएगी और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 30 मार्च की दोपहर को 12:49 पर हो जाएगा। इसमें अब उदया तिथि का भी बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि हर शुभ काम करने में उदया तिथि देखी जाती है। तो उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए नवरात्रि का व्रत रखा जाता है। इसीलिए चैत्र की नवरात्रि का पहला व्रत 30 मार्च रविवार के दिन रखा जाएगा और इसी दिन कलश की स्थापना भी की जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री के रूप की पूजा होती है, जो कि नौ दुर्गा का सबसे पहला स्वरूप है। इस साल घट की स्थापना का शुभ मुहूर्त यानी कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च की सुबह 6:13 से शुरू होकर सुबह 10:22 तक रहेगा। इस समय अवधि में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, जो कि शुभ माना जाता है। लेकिन कलश स्थापना का जो सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है वह अभिजीत मुहूर्त होता है, जो कि दोपहर 12:01 से शुरू होकर 12:50 तक रहेगा। इस मुहूर्त में घट की स्थापना करना अति लाभकारी और पुण्यदायी माना जाता है। अब हम आपको बता रहे हैं चैत्र की नवरात्रि के पहले दिन से 9वें दिन तक की पूजा करने का क्या विधि विधान है और पहले दिन की पूजा के लिए आपको क्या विशेष तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले पूजा घर की सफाई करें, जो कि एक आम बात है, और चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लें। अब एक मिट्टी का कोरा बर्तन लें
उसमें जौ के लिए मिट्टी भरें और जौ बोएं। कलश की स्थापना के लिए कलश लेकर उसमें गंगा जल भरें। अगर इतना गंगा जल आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप साधारण जल भरकर उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की मिला सकते हैं। फिर कलश में क्या सामग्री डालनी चाहिए? उसमें दूर्वा घास, जिसे दूब घास के नाम से जाना जाता है, सिक्के, चाहे वो चांदी के हों, सोने के हों। अगर वो आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप साधारण जो रुपए वाले सिक्के होते हैं, 1 का, 2 का, 5 का या 10 का, जो भी आपके पास उपलब्ध है, और अगर 20 का हो तो उसे भी अति शुभ माना जाता है, उन्हें उस कलश में डाल सकते हैं। और एक सुपारी डालकर कलश को जिस बर्तन में आपने जौ बोए हैं उसके मध्य में रख दें। जैसा कि शहरों में जगह की किल्लत होती है, अगर आपके पास इतना स्थान नहीं है कि आप इतने बड़े बर्तन में जौ बो सके जिसके मध्य में कलश स्थापित किया जा सके, तो आप जौ अलग बर्तन में बो सकते हैं और कलश को आप माता रानी की मूर्ति के सामने यानी कि चौकी के किनारे पर भी स्थापित कर सकते हैं। लेकिन उसमें यह ध्यान रखिएगा कि वहां पर आपको कुछ दाने जौ के अवश्य ही बर्तन के नीचे रख देने चाहिए। उसके बाद में माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए उस कलश को दुर्गा माता के समक्ष स्थापित कर दें, क्योंकि यह कलश एक बार जहाँ स्थापित किया जाता है वहाँ से 9 दिनों तक इसे हिलाया नहीं जाता और यह जहाँ पर आप स्थापना करते हैं वहीं पर बना रहता है। दोनों ही प्रकट नवरात्रियों में नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की परंपरा हमारे हिंदू धर्म में सदियों से चली आ रही है और ऐसी मान्यता है कि जहाँ शुभ मुहूर्त में घट की स्थापना होती है वहाँ पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है और उस घर परिवार के लोगों पर कभी भी संकट नहीं आते। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन 30 मार्च 2025 से शुरू होगा और इस दिन से महानवमी तक 9 दिन के व्रत की शुरुआत हो जाती है। नवरात्रि के दिन घट की स्थापना करके अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। अगर आप अखंड ज्योत नहीं जलाना चाहते तो आप सुबह शाम पूजा आरती करते समय दीपक जला सकते हैं, लेकिन घट की स्थापना करते हुए हमेशा शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए। राहु काल, जिसे कि अशुभ समय माना जाता है, उसमें भूलकर भी घट की स्थापना ना करें। इसे बहुत अशुभ माना जाता है और इससे बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं और घर पर हमेशा संकट के बादल छाए रहते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि नवरात्रि की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। जौ बोने के लिए मिट्टी का एक चौड़े मुंह का बर्तन लें और एक कलश लें। अगर मिट्टी का कलश मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो आप पीतल के कलश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्यूमिनियम और स्टील के कलश को अगर आप अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी भी पवित्र स्थान की मिट्टी लेकर आएं, या तो मंदिर से या अपने घर के गमले से ले लें। साफ जौ, माँ दुर्गा की मूर्ति, अगर मूर्ति आपके पास उपलब्ध ना हो तो तस्वीर भी ले सकते हैं। फूल माला, पान, अखंड ज्योति के लिए बड़ा दिया और आरती करने के लिए एक छोटा दिया लें। लाल रंग का कपड़ा जो कि सवाया होना चाहिए। अगर आपकी चौकी छोटी है तो आप छोटा कपड़ा लें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि वो सवाया ही हो। शहद, इत्र, घी, गुड़, धूप, कपूर, नवेद, हल्दी की गांठ, फूल, फूलमाला, कलावा, मौली, सुपारी, सिंदूर, दूध, वस्त्र, दूर्वा यानी के दूब, अक्षत यानी के बिना टूटे हुए चावल, रुई की बाती, नारियल, मिठाई, फल, पंचामृत, आम या अशोक के पत्ते, मौली, जटाओं वाला नारियल, अगरबत्ती और दही। गंगा जल भी लें और सिक्के और साफ रंग का एक लाल कपड़ा। यह थी नवरात्रि की पूजा की सामग्री। अब हम इसकी विधि के बारे में बता रहे हैं। नवरात्रि की प्रथमा तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान करें और साफ स्वच्छ कपड़े धारण करें। अब एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, लेकिन उससे पहले चौकी के मध्य में स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। फिर रोली और अक्षत से उसका टीका करें। फिर वहां माता की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके पास है उसे स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से माता की पूजा करें
और इस बात का ध्यान रखें कि कलश हमेशा उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण में ही स्थापित करना चाहिए। कलश के मुंह पर चारों तरफ पहले कलावा लपेटें, उसके ऊपर अशोक के या आम के पत्ते लगाकर जो नारियल आपने लिया है जटा वाला उस पर चुनरी लपेटें, उसके ऊपर कलावा 9 बार लपेटकर बांध दें। अब अम्बे माँ का आवाहन करें और दीपक जलाकर पूजा करें। रोजाना 9 दिन तक सुबह शाम माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करें और उन्हें उसी के अनुसार भोग लगाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के स्वरूपों के अनुसार उनकी अलग अलग कथाएं होती हैं जो कि हम अपने चैनल पर अपनी वीडियो में अपलोड करेंगे। कृपया उन्हें भी सुनिएगा। कथा सुनने के बाद आरती करना अति आवश्यक होता है। आरती करने के बाद माता से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें और जिस दिन नवरात्रि का आखिरी दिन होता है यानी कि 9वां दिन होता है, किन्हीं लोगों के यहाँ अष्टमी के दिन भी व्रत का पालन किया जाता है। वैसे नियम के अनुसार 9 दिन पूरे करने के बाद ही व्रत का पालन करना चाहिए। आखिरी दिन कन्याओं को भोजन कराएं, उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा दें और उन्हें मान सम्मान के साथ अपने घर पर निमंत्रित करें और हवन करने के बाद ही व्रत का पालन करें, क्योंकि नौमी के दिन या जो दशमी मनाते हैं उनके यहाँ दशमी के दिन हवन करना अति आवश्यक और लाभकारी और पुण्यदायी माना जाता है। तो यह थी नवरात्रि के बारे में जानकारी। घट स्थापना और व्रत कैसे करें और पूजा की सामग्री क्या क्या है, आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपनी राय अवश्य ही लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इन सब कामों के साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।